बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदोनवा का अजीज़ व अकारब का ज़रूर ख्याल रखा करें। एक बात जो बड़ी खूबसूरत है और मुझे बड़ी पसंद है, मैंने चाहा कि मैं आप तमाम दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करूं और आपको भी बताऊं कि मोहब्बत, रवादारी और उन्स की जो बात होती है वो ना सिर्फ गली मोहल्ले और माशरे में है, वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़े लोग, बड़ी बड़ी तंजीमें जो हैं उसको कर रही हैं और उसके ऊपर काम हो रहा है। 7 अक्टूबर 2022 को मिनहाजुल कुरान सेक्रेटरीट 365M 365M मॉडल टाउन में एक बहुत खूबसूरत ज़ियाफ़त मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम जो है वो होता है। उस प्रोग्राम का हुस्न कुछ यूँ है कि यकीन माने कि दिल खुश होता है कि इतनी वुसअत क़ल्बी, इतनी मोहब्बत, इतनी शफ़क़त, इतनी रवादारी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर इंसानियत, ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वालेहाना अक़ीदत के साथ इज़हार जो है वो देखने को मिलता है। वहाँ पे इंसानों के साथ मोहब्बत, शफ़क़त होती है, वहाँ पे दिलों के साथ मोहब्बत होती है, शफ़क़त होती है। यकीन मानिए कि दिल बाग बाग हो गया कि इतनी खूबसूरत महफ़िल इतनी खूबसूरत तरीके से सजाई गई। इस महफ़िल का इनाकात जब होता है तो महफ़िल कुछ को बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक की मेज़बानी में किया जाता है। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलादुन नबी का जो प्रोग्राम है, मिनहाजुल कुरान में ज़ियाफ़त मिलाद का यकम रबीउल अव्वल से ही इनाकात शुरू हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि एक ज़ियाफ़त मिलाद की मेज़बानी हम करते हैं। जब वो लोग आते हैं ज़ियाफ़त मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी के लिए तो बड़े खूबसूरत गुलदस्ता देखने को मिलता है। शुरकाए महफ़िल भी कमाल होते हैं और जिस ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन होता है वो भी कमाल होता है। आप देखें कि इस महफ़िल का इनाकात जब होता है तो कितनी मोहब्बत, कितनी अक़ीदत, कितनी शफ़क़त से होता है। ये वो दर्स है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस में जुड़ के रहो, मोहब्बत से रहो। वो कुरान पाक में जो आयत करीमा है, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, किसी तफरके में ना पड़ो। उसका अमली नमूना जो है वो मिनहाजुल कुरान सेक्रेटरीट में देखने को मिला कि इस प्रोग्राम पे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो गुलदस्ता होता है, जो खूबसूरत इंसान और मोहब्बत वाले लोग होते हैं, उनका मैं थोड़ा सा आपको दीगर मज़ाहिब से भी हैं, दीगर मसालिक से भी हैं और मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोग जब इकट्ठे बैठते हैं तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार करते हैं। मुस्लिम, मसीही, हिंदू, सिख रहनुमाओं और मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमा कराम ने शिरकत की। तकरीब में तहरीक मिनहाजुल कुरान के मरकज़ी कायदीन, मुमताज़ सियासी, समाजी और दीगर शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शिरकत की। इस तकरीब का जो सबसे खूबसूरत और हुस्न वाली बात होती है, सदर मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल ख़ुसूसी तौर पर इस तकरीब की सदारत फरमाते हैं और वो मसालिक, रवादारी, बैनुल मज़ाहिब ज़ियाफ़त मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनक़िदा तकरीब में जो उलमाए कराम, जो दीगर मसालिक से लोग होते हैं, मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि सदर मिनहाजुल कुरान ने इस खूबसूरत तकरीब में जो खूबसूरत अल्फाज अदा किए वो आपके सामने रखता हूँ, फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी अपने खिताब में कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और करम और इनाम है कि जिसने तौफ़ीक अता फरमाई कि हम लोग माह रबीउल अव्वल की इस मुबारक रात में हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत की खुशियों को तमाम अक़वाम आलम बिलख़ुसूस पाकिस्तान में रहने वाली मजहबी कम्यूनिटीज़ के साथ मिलकर यूँ मना सकें। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने सारे आलम को रोशन कर दिया और उम्मत मुस्लिम ने ये जुर्रत पैदा की कि वो दीगर मज़ाहिब को अब करीब कर सकें और इनके दरमियान मुस्लियाना अंदाज में हक़ूक़ तक़सीम कर सकें। ताजदार कायनात नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत मदीना बैनुल मज़ाहिब और रवादारी का मिसाली नमूना थी। ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को अलग कौमियत और सियासी वहदत का तस्वर पेश किया। डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी ने कहा कि दुनिया को अमन और आतशी का गहवारा बनाने के लिए वुसअत, फ़िक्र और नज़र की ज़रूरत है। इस्लाम दीन अमन है और इस्लाम ने हर तबका फ़िक्र को नुक्ता नज़र के तबक़ात के हक़ूक़ और फ़राइज़ का तयन किया। इसमें जो खूबसूरत बात थी, हिंदू रहनुमा पंडित भगत लाल खोखर ने नातिया कलाम पढ़ा। सैयद अहमद रज़ा ने इस्तकबालिया कलिमात पेश करते हुए कहा, 20 साल कबल शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारिल कादरी ने
بین المذاہب رواداری کے لیے جو پودا لگایا تھا اب وہ تناور درخت بن چکا ہے۔ عام مذاہب کے نمائندوں اور مکاتب فکر دیگر مسالک کے مکاتب فکر علماء قرآن کو خوش آمدید کہا، اور اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ایک خوبصورت انداز میں تمام مذاہب و مسالک نے کیک کاٹا، اور آخر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم اسلام کے لیے اور پوری دنیا کے لیے امن، سلامتی اور پیار کی دعا کی گئی۔ دوستو، یہ محبت، یہ رواداری، یہ ہر دل میں ہونی چاہیے، اور اس کو ہم نے پروان چڑھانا ہے، اور ہم نے آپس میں محبت، اتفاق اور پیار سے رہنا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان پر ہم سب اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے دے اجازت، آپ کا میزبان رضا خان۔ السلام علیکم۔